नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सबसे पहला विक्टिम उसका ट्रांसपोर्टर बनता है, क्योंकि इनका मुकम्मल कारोबार डॉलर के रेट के साथ टायर मुंसलिक है, मोबाइल मुंसलिक है, स्पेयर पार्ट्स हैं, और उसके बाद जो उन्होंने पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करना है गाड़ियों में, सबसे पहले ये लोग विक्टिम बनने हैं। मैं आज लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और वो लोग जो आपके घरों तक ट्रक अड्डे के ऊपर मौजूद हूँ और वो लोग जो आपके घरों तक ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाते हैं, हर चीज़ पहुँचाते हैं, उनके कारोबार के हालात क्या हैं, उनके ज़ुबानी सुनवाते हैं आपको। ये मेरे भाई यहाँ पर, इनसे मेरी बात हुई। आप सिंध से आते हैं जी? जी जी, मैं सिंध से आता सिंध से हूँ। लाहौर? लाहौर। कितने फेरे? सर ये अभी 3 चक्कर लगते हैं एक महीने में, और उन 3 चक्करों में 30,000 रुपये आमद होती है, और जो मालिक को बचता है उसमें से वो हमें क्या देंगे और आप खुद क्या रखेंगे। इस हालात में हम खुद परेशान हैं। डीजल ऊपर चला गया और मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो बंद है। मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है। सब्ज़ी फ्रूट चलेगा तो सीज़न आएगा, वरना चुप करके हम घर में बैठते हैं। जब इंडस्ट्री चलेगी तो हमारा काम भी चलेगा। इसके साथ डीजल, पेट्रोल और हमारे घर के अखराजात, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। बच्चे परेशान हैं। किसको दुआएं दूं मैं? दुआएं तो मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक कोई खमीनी जैसा पैदा करे जो इनको गोलियां मारे। इनको सियासतदानों को, हुक्मरानों को, जो ये हमें जलील कर रहे हैं। मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है, पूरी गरीब आवाम का खाना ख़राब कर दिया। 80% लोग हैं जो गरीब आवाम है, हमारी इस ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है, जो इससे हमारा काम चलता है। आप सिंध से हो? नहीं, मैं मुल्तान से हूँ। लेकिन सिंध वापस आते जाते तो हो ना? हाँ बिल्कुल, सिंध जाते। हुक्मरानों में जरदारी साहब भी हैं। हुक्मरानों में जरदारी साहब हैं तो वो डकैत हैं। जहाँ बैठेंगे वो भी गरीबों को खाने वाले हैं। वो कौन सा हमें दुआएं देने वाले हैं या हमारे अखराजात पूरा करने वाले हैं? सब भी। डर नहीं लगता बाप बिगड़ो? किसको? जरदारी को डर नहीं लगता? जरदारी को क्या डर लगेगा? वो तो जब जाएगा तो जाएगा ना। वो तो अभी तो हमारे को डराने वाले हैं, हमारे से खाने वाले हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जरदारी साहब से डर नहीं लगता इस तरह की बातें करते हुए? मुझे जब अल्लाह पाक इनको हिदायत देगा, ये सीधे रास्ते पे आएंगे। कुछ अल्लाह इनको हिदायत दे जो हमारे लिए कुछ सोचे। आगे आ भाई। सिंध से आए हो? हाँ जी, सिंध से। के बढ़िया? के बढ़िया, टायर पाड़ के बैठ गए हैं इधर, कुछ है नहीं। और पैसे होंगे तो वापस मुल्तान जाएंगे। हमारे तो ऊपर लुकार भी नहीं है जो हम वापस, चादर भी नहीं है। ये देखो ऐसे कच्छों में हाथ डाल के खड़ा है। अरे भैया क्या करें? मालिक नु फोन करे है ना? कैसे फोन करें? मालिक के पास होएगा तो हमारे को भी देगा। आपको बोल रहे हैं हमारे मालिक 2 महीने हो गया, उसके बाद हमारी तनख्वाह को वो भी नहीं हमारे को मिल रही। जो मालिक हमारे को देगा वो अपने बच्चों को देगा। वो बोल रहे हैं जो हमने, मालिक बोलता है आप मुझे भी आपने देना है, हम मुझे से मांग रहे हो। किधर से लेके आए हम लोग? मतलब तुमने कमा के मुझे देना है? हाँ, वो बोल रहे हैं भाई आपने कमाना है, मुझे भी कमाना है, आपने भी खाना है। आप दोगे तो हम आप तुझे दूंगा न दे। टायर भी फट गए हैं, 2 टायर भी नीचे लगे हुए हैं, 2 टायर अभी भी होएगा। कोई स्टेपनी भी नहीं दे रहा जो मुल्तान जाने के लिए। बाकी तो मदद करो ना यदि। असल में सर मैं एक ही बात, लियाकत एक मिनट, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि अभी ये बता रहे हैं कि 3 ट्रिप लग रहे हैं कराची के। तो ये वक्त आ गया कि यहाँ पे अभी ये वक्त आने वाला है कि 3 के बजाय ये 1 ट्रिप पर आ जाएंगे। चूंकि इंडस्ट्री जैसे जैसे बंद होती जाएगी, गाड़ियाँ रुकती जाएंगी, कम होता जाएगा। ये भूखे मर रहे हैं। शक्कर से मोटरवे वाले चढ़ने देते थे, कुछ भी नहीं लेते थे। और 500 कांटे वाले ले लेते हैं, और मोटर वाले के बैठे हैं, वो कहते हैं 2000 का जुर्माना होएगा तो फिर तो ऊपर से चढ़ने देंगे। जुर्माना क्यों? वो बोलते हैं जुर्माना लेंगे तो फिर ऊपर चढ़ने देंगे। हाँ जी, जगह टैक्स लेते हैं। और जगह टैक्स वो जो उसके बैंक वाले ना, वो बोलते हैं पहले 500 हमारे को दे दो तो ऊपर चले जाओ, नहीं तो नीचे से जाओ। और न दें तो फिर वो जुर्माना कर देते हैं, 2-2000 का जुर्माना करते हैं, फिर मोटरवे के ऊपर चढ़ने देते हैं। हम तो 2 टायर पाड़ के इधर आ गए हैं बच्चे। कल उधर कराची से आए हैं, 2 टायर पाड़ के नीचे से आने पर एडे जाम करने पे सड़क तो है काई ना वो। हाँ, तुम्हारे सामने ही हालात आए पैन। आप भी गाड़ी चलाते हो? जी मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, क्वेटा से लाहौर। अच्छा। और इतने हालात टेट हो गए सर जी, यकीन कर रोने पे आ गए। और ये रोना जो सा ना हम अपने साथ खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी हो रहा है हमारे मालिक की वजह से हो रहा है। और कुछ पता नहीं खामोश हो गए, पता नहीं क्या कहा लिया हम लोगों ने। और इस अवाम में क्या चीज़, ये रोना है कि अवाम खुद खामोश है। क्यों, क्या वजह है कि ये अवाम निकल नहीं रही? क्या ऐसे ही बर्दाश्त करके हाथ पे हाथ बैठ के रखे बैठे होंगे? फजलुर रहमान साहब हुकूमत में चले गए, और क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। वो तो अपने लिए नहीं कर सकते। वो तो एक यहूदी इंसान है, यहूदी दाढ़ी के अंदर एक यहूदी है। मैं उसको सामने चला, खुदा की कसम मेरे सामने आ जाए ना, मैं उसको जूतियाँ मारूंगा। मुसलमान साहब सामने तो आ जाए आप ज़रा। इतना गुस्से में शदर मोड़ में उसका इंतज़ार कर रहा था जब इमरान खान के दौर में निकला हुआ था। उस दिन उस पर मैं हमला करने वाला था जूती के साथ, लेकिन उसकी खुश नसीबी थी
कि वो नमाज पे खड़ा, शाम के अजान का टाइम हो गया था, नमाज पे खड़ा हो गया। खुद बारेश और दाढ़ी रखी है, वो मौलाना है, उनकी भी दाढ़ी है, इस तरह कैसे करते ये दाढ़ी है, ये सुन्नत रसूल है। हाँ। वो यहूदी सिख भी दाढ़ी रखते हैं, सिख जो है ना वो भी दाढ़ी रखता है, लेकिन अपने ईमान के लिए रखते हैं। ये तो यहूदी इंसान है, इसको पता ही क्या है। और उसके ये जो चेले कारकुन बने हुए, ठीक है, उसको कोई बात करो, वो क्या कहता है, भाई उसके पीछे बात नहीं करना, वो तो वलीउल्लाह है, फलाना, तौबा नौजुबिल्लाह, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप पे जितनी तोहमत लगाता है, और ये तोहमती लोग हैं। ये खुद इमरान खान को इसने पता नहीं क्या कहा। मैं इमरान खान के पार्टी का नहीं हूँ, मैं नून लीग का हूँ, कट्टा पटवारी जिसे कहते हैं ना आजकल, वो हूँ। लेकिन यकीन करो इतना गुस्सा इन लोगों पे कि क्या कर रहे हैं यार हमारे साथ। हमने इसको वोट दिया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को, फिर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। जिसको हम बुरा कहते थे वो तो बेचारा, वो तो बैठा हुआ है, सेट पे बैठा हुआ है, बनी गाला में बैठा होगा, कहाँ पे बैठा होगा। और ये लोग इस तरह कर रहे हैं हमारे साथ। कभी डीजल महंगा कर देता है, कभी आटा महंगा कर देता है, स्पेयर पार्ट पता नहीं क्या क्या चीज़ें। सर यहाँ पे हमारी गाड़ी चलेगी तो हमारा रोज़ी चलेगा। तो मौलाना फजल रहमान से ज़रा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उठो। आप कह रहे थे कि फलानी जगह फ्रांस में गुस्ताखी होगी, फ्रांस में ये हो गया। उस दौर में आप निकलते थे, दस्ती यहाँ पे पुल भी जाम कर रहे थे, पूरा ज़माना जाम कर रहे थे। और अभी कौन सा मुल्क है पता नहीं, वहाँ पे कुरान की गुस्ताखी इन्होंने की है, ठीक है, जलाया बाकायदा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये बंदा नहीं निकला। तो इसका ये सब अवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बातों पे एतबार ना करे। पक्का टक्का यहूदी बंदा, पक्का टक्का यहूदी बंदा। भाईजान मैं ये कहना चाहता हूँ, वो लोग किधर गए जो महंगाई मार्च लेके इस्लामाबाद से और कराची से लेके आ रहे थे? मैं भी ढूंढ रहा हूँ, उनको मिल नहीं वो रहा। किधर गए हैं वो लोग? मार्च वाले तो वो तो सब बस सोए हुए हैं। मौलाना साहब किधर गया, वो जो बड़े बड़े बड़के मारता था? जरदारी साहब किधर गया? मरियम नवाज जो है वहाँ से। मैं ये लोग समझता हूँ ये कल गए हैं वो परसों उधर, क्या लेने उधर गए हैं? वो इस्तकबाल कर रहे हैं। क्या क्यों, क्या जरूरत थी? वो सर्जरी करवा के और सर्जरी जरूरत है? इधर ये लोग भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है। इधर पेशावर में आज धमाका हुआ को पूछ रहे हैं कितने मारे गए, किधर गए? ये हुकूमत क्या कर रही है? ड्रामा लगाया हुआ सब ने। ऐसे करना चाहिए, आवाम को इकट्ठा होना चाहिए। जितने सियासतदान ये जो इनको इकट्ठा करके समंदर में फेंकना चाहिए। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई कारोबार नहीं कर रहा। क्या हो रहा है इधर? क्या है ना, समंदर किधर गंद खत्म हो जाएगा ये इधर से पाकिस्तान से। समंदर किधर जाएगा? समंदर में मर जाएगा, अफगानिस्तान में फेंक देगा, इधर से खत्म हो जाए। क्या कर रहा है इधर? क्या पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने? बहुत गैरतमंद है भाई, वो तो बहुत बुरा हुआ। सही है ना, इधर ये जो लोग है सारे सोया हुआ है, जो मर्जी हो जाए इधर सरेआम कतर हो जाए, कोई पूछने वाले ही नहीं है। चुप करे निकल जाएंगे आगे। बस चुप, जो लोग देखते हैं खामोश हो जाते हैं। क्या है कराची में, क्या हालात है? पाकिस्तान का कोई कारोबार नहीं कर रहा, कोई बाहर से चीज नहीं दे रहा पाकिस्तान को। इंडिया वाले हमारे लोग, इंडिया क्या चीज है? इंडिया भी ड्रामे कर रहा है हमारे पीछे। मजाक उड़ाता है आप। तो क्या करते हैं? इसलिए एक मड़ा बस गैरत नहीं है पाकिस्तान वाले लोगों में। सही बात बताऊं, नहीं है शर्म सब। झुक नहीं जाता। अब बस इधर देखते हैं, अटर्नी मजाक बनाते हैं। ये लोग देखते हैं, ये उसको देखो यार, उसको बस तमाशा देखते हैं, टिकटॉक बनाते हैं इधर सब। सर जी मैं आवाम के उसमें एक पैगाम भेजना चाहता हूँ। आखिरी मौका है तुम्हारे साथ, ठीक है? हम ट्रांसपोर्टर निकल लें, हमारे साथ निकले। जावेद भट्ट के क़ियादत में हम निकलेंगे इंशाल्लाह। ये सदर है हमारे, और इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करें इसमें। जब हम निकलेंगे, तारीख भट्ट साहब ज़रा बताइएगा तारीख, क्या तारीख है इनका? मैंने जनाब से पहले भी गुजारिश की है और अब भी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस बार अगर हम निकलेंगे तो ये हम नहीं निकलेंगे, पूरी अवाम निकलेगी। क्योंकि ये अवाम का सारा मसला जो है अवाम का है, और अवाम किस में से है? वो भी हमारी भाई है। और हर घर में इस वक्त माओ ने जोड़ियाँ उठाई हुई हैं कि या अल्लाह पाक इस हुकूमत को निस्तो नबूद कर दे। दुआ नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं निस्तो नबूद कर दे, क्योंकि इन्होंने अच्छा फैसला आवाम के लिए नहीं किया। अभी प्याज की आप देखें शरह किधर जा रही है, 300 रुपये किलो। और जिसकी दिहाड़ी योमिया जो मतलब एक दिन में 600 रुपया कमा रहा है, वो प्याज खरीदेगा, घी खरीदेगा या आटा खरीदेगा? वो कुछ नहीं खरीदेगा, किसी की मिन्नत करेगा। तो सवैद जो बंदा है वो मर रहा है। तो उनको बचाने के लिए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम तमाम ट्रांसपोर्ट तंजीमें इकट्ठी होकर इंशाल्लाह ताला ऐसा एहतजाज करेंगे, वो तरीक़ी एहतजाज होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ट्रक अड्डा क्लोजिंग में मेरे पास ये कहने के ज़्यादा कुछ अल्फाज नहीं है। तो बस अल्लाह पाक हम सब के ऊपर रहम करें।